हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं बेसिकली क्वेश्चन में, और आपको इनको सॉल्व करना है और ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan²30, यानी tan 30 का स्क्वायर करना है। tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे ले जाता हूँ। 2 × 1 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे ले जाते हैं। दिस इज 2/3 अपॉन, इसका एलसीएम 3 आएगा, है ना। ये यहाँ पर 1 है तो 1 के टेबल में 3 पे आता है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 1 × 1 करेंगे। दिस विल कम एज 1। दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 अपॉन में 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आगे ले जाता हूँ अब। तो देखिए 2/√3 अपॉन 4/3। अगर जब आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी ऊपर वाला हमने ऐसे लिख दिया और नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये क्या आ गया, 3, 1 × 3 3, और √3 × 2, √3 × 2 क्या हो जाएगा, 2√3। तो अब जब भी आपके पास इस तरीके से होता है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर जो होता है उसके साथ रूट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब भी इस तरीके से होता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और आपको पता है जब ऐसे साइन वाला होता है तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6√3। ठीक है, अपॉन में 2√3 × 2√3। बेसिकली क्या हो गया, 2√3 का स्क्वायर हो गया, है ना, 2√3 का स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6√3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो अब इसको देखिए 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6। 2 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये क्या आ गया आपके पास, √3 ऊपर नीचे 2। दिस इज √3/2। √3/2 आपके पास आ गया। अब आपके पास देखिए ऑप्शन में क्या है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। टेबल में देखिए आप कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है इन सब में से, sin 60 डिग्री की। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है तो, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर टेबल में देखिए कितना है, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 + tan 45 is again 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1। 1 - 1 0, और 1 + 1 2।
तो 0/2 क्या आ गया? 0। तो 0 आ गया, तो ऑप्शन डी देखिए, डी ही हमारा आंसर है, 0 हमको दे रखा है। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इस तरीके से दे रखा है, और आपको ये देखना है कि ये वाला और ये वाला कब इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे क्या है? एंगल है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं, आपको ये चेक करना है कि किस एंगल पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो देखिए, सबसे पहले 0 दिया है, तो यही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक ऑप्शन को यहाँ पर पुट करिए, ट्राई करिए, जो भी आपका आंसर आएगा देन आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है साइन 2a। सो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू पहले हम 0 रखेंगे। ठीक, सो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप टेबल में देखिए, यहाँ पर साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। तो ये इक्वल आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए मैं एक बार दूसरा ऑप्शन भी करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये तो पता चले कि कब इक्वल नहीं आ रहा। तो देखिए, वही लिखेंगे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, सो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू अब मैं 30 रख रहा हूँ, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 2 इंटू 30 क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1/2। और साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या है? टेबल में देखिए, दिस इज √3/2 इज इक्वल टू, ये इसको कैंसिल करेंगे, सो ये 1 इंटू 1 1 आ गया। तो देखिए ये और ये इक्वल नहीं है ना। तो इससे आपको पता चलेगा, ऐसे अगर आप ये भी पुट करोगे, ये भी पुट करोगे, तब भी ये इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ 0 डिग्री पे इक्वल आएगा। सो दिस इज योर आंसर। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए टेबल में क्या दे रखा है आपको? 1/√3। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan 30 इज अगेन 1/√3, और इस tan स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं अभी तो टेबल इंसर्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार टेबल देखो। आपको क्या करना है, धीरे धीरे कोशिश करनी है कि वैल्यूज याद हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी याद होती तो आप वही क्या करना, ऐसे साइन कॉस टैन का बना लेना और बाकी रेसिप्रोकल कर करके निकाल लोगे आप। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। दिस इज 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, सो दिस इज 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2 अपॉन में 3। अब देखिए आगे ले जाऊं इसको, सो ये हो जाएगा 2/√3। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है हम क्या करते हैं? नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी इस वाले को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा, नीचे वाला उल्टा कर दिया। 2/√3 था तो √3/2 कर दिया। दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/√3। अब नीचे रूट आ गया, अगेन रेशनलाइज करेंगे इसको, सो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी नंबर से,
So ये हो जाएगा 3 इंटू रूट थ्री, क्या आ गया 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 का मतलब है कि √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये 3 आ जाएगा। सो 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया √3। तो देखिए टेबल में √3 यहाँ पर किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे।